अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। खैरियत? अल्लाह करम है, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम भाई? माय नेम इज फरमान खान। फरमान खान। अच्छा, ये दुकान आप ही की है? जी, शॉप मेरी है। और ये पोस्टर इधर है? ये बना भी हमारी है। हाँ, रुक जाओ, आ जाओ। नहीं नहीं, पहले आप इधर से आइए, इन्हें बैनर दिखाइए। अच्छा किया, माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा फरमान भाई, कौन से आप इनमें से? ये माशाल्लाह, तो आप इधर देख रहे हैं? जी, आप मुझे देख देख रहे रहा हूँ हैं? चलिए चलिए, दरअसल हमारा जो कॉन्टेंट है ना, जो हमारा आवाम से बातचीत करने का जी तरीका जी है, जी। वो सिर्फ इस्लामी है। इस्लामिक जी वीडियोस जी, बनाते हैं आप। और हम मुसलमानों से बात करते हैं, ये मंशा ये है कि मुसलमान बेदार हो जाएं। जी जी तो परमिशन में बात कर ले कुछ? जी बताएं। चलिए माशाल्लाह, सबसे पहले तो हम आपको शुक्रगुजार है आपका, और आपको हम खैर मकदम करते हैं। जो ये पार्टी है, इसके लिए आप क्या काम कर रहे हैं? इसके लिए हम खूब मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। और अब की बार हमारी जो सरकार आए वो वैसे वैसे हिसाब किया है, ठीक है। क्योंकि हम इसके लिए मेहनत कर रहे हैं जद्दोजहद से, अल्हम्दुलिल्लाह इसी पार्टी से हम खड़े हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह देखो, मेरी बात सुने आप, क्योंकि हम जिस वक्त हमने ये मेहनत शुरू की है और इस पार्टी से हम जुड़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें पूरा सपोर्ट मिल रहा है हमारे भाइयों का। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, ये सादत की बात है जी अच्छा, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की बात आप कर लेते जी हैं, जी जी। उसके अंदर ऐसी क्या खास बात है कि अवाम उन्हें सपोर्ट करे? वो ऐसी हैं कि वे सारी सही दीन की बातें बोलते हैं। वे वोट के लिए नहीं बोलते, वे इस्लाम के लिए बोलते हैं, वे दीन के लिए बोलते हैं। जैसे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमे की दावत बोली है, उन्होंने वोट के लिए कभी नहीं बोला। उन्होंने बोला कि मुसलमान संभल जाओ, अब भी वक्त है। क्योंकि आज देखो मुसलमान पे जो हालात आ रही है, हमारी वजह से आ रहे हैं। क्योंकि अब अगर मुसलमान अब भी ना संभला ना, तो आगे वो कभी नहीं संभलने का। क्योंकि हम अब ओवैसी साहब को सपोर्ट नहीं करने का ना, कल को हमारी नस्लें भी सब और बर्बाद हो जाएंगी। क्योंकि हम आजकल देख रहे हैं सोशल मीडिया पे क्या क्या आज चल रहा है कि हम सपोर्ट किसी और को कर रहे हैं, वोट किसी और को दे रहे हैं। क्योंकि हमारा इस्लामी ये कह रहा है कि एक ही पे वोट डालो, ठीक है। इसीलिए हमारा ओवैसी साहब है, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा बयान करते हैं। वो कभी भी वोट के लिए नहीं लड़ते, अन्ना वो बोले हैं वोट के लिए। वो तो सिर्फ हिजाब के लिए बोले हैं, हर मुद्दे पे वो बोलते हैं। हिजाब के लिए बोले, 3 तलाक पे वो बोले, हर एक चीज़ पे बोले हैं वे। अच्छा, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर एक इल्ज़ाम अक्सर लगता है, शायद आप जानते हो, कि वो बी टीम है, नहीं, और उन्हें बार बार लोग है ना इस बात पे लोग उकसाते हैं कि वो बी टीम के लिए काम कर रहे हैं, और वो है ना बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, स्पेशल उनका नाम आता है। तो ये क्या वजह है? कहने में तो कोई मुझे भी कह सकता है, कोई भी मुझे भी कह सकते हैं, लेकिन उन पे जो इल्ज़ाम आते हैं, किसी ने देखा है? अल्लाह के नबी का फरमान है, आँखों का देखा हुआ सच मान लो, कानों को सुना हुआ कभी सच मत मान लो। क्या पता वो किसके लिए काम कर रहे हैं? वो तो अपने इस्लाम के लिए काम कर रहे हैं हमारे। अल्लाह के नबी की हदीस है ये, अल्लाह के नबी की खुद की हदीस है, आँखों को देखा हुआ सच मान लो। अब मानने की बात है, योगी को, मोदी को क्या क्या बोलते हैं, मोदी चाय वाला बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं बताओ? बोलते नहीं बोलते हैं, लेकिन वो बी टीम नहीं है। वो अपने इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं, अपने धर्म के लिए लड़ रहे हैं, अपने मुल्क के लिए लड़ रहे हैं, अपनी ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं। समझ गए आप? जी जी। अच्छा, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की अगर बात की जाए कि मुस्तकिल उन्हें टारगेट किया जाता है, और वो कहीं ना कहीं अवाम को फ़ायदा पहुँचाए, जैसा आप बता रहे हैं। अच्छा, अगर आपकी सरकार आ जाती है तो फिर आप क्या करेंगे? इंशाल्लाह पूरा सपोर्ट होएगा मुसलमानों के हक़ में। हमारी अगर सरकार अगर अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ जहाँ हमारे मुसलमान भी परेशान हैं, सबकी इंशाल्लाह मदद होएगी। अभी भी मदद करते हैं, जहाँ भी कुछ भी ऑक्शन उठता है या मुसलमान पे जुल्म होता है, सबसे पहले ओवैसी साहब जाते हैं, सबसे पहले वही बोलते हैं, हर मुद्दे पे वो बोलते हैं। अभी अहमदाबाद में एक केस हुआ है, सबसे पहले ओवैसी साहब बोले हैं, ठीक है। हर एक चीज़ में भी साहब प्लान क्रश की बात करें? जी जी जी। प्लान क्रश में तो उसमें किसका क्या दोष है? तो किसी का दोस्त नहीं है, ये तो अल्लाह करना है, लेकिन बोले तो वही अभी साहब बताएं। अभी हमारे इसमें लखनऊ में अभी साहब का ये जलसा हुआ है, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आलीशान हुआ है। सभी ने बहुत सपोर्ट किया है, सभी गए हुए थे लखनऊ में, तो इसीलिए सबने उनको सपोर्ट किया है। क्योंकि इनके जो बयानात होते हैं बहुत अच्छे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, उसमें असदुद्दीन ओवैसी ने लखनऊ जाने वालों को क्या पैगाम दिया है? तो कोई उन्होंने यही पैगाम दिया है कि आप हमारी पार्टी से खड़े हैं, हमारी पार्टी के साथ खड़े रहें, मजबूत इसको पार्टी को बनाना है, और इसी पार्टी से हमें लड़ना है, और इसी को वोट डालना है। क्योंकि इंशाअल्लाह आने वाले 2027 में हमारे ओवैसी साहब की सीट ज़रूर निकलेगी इंशाअल्लाह। चलिए, अच्छा, दूसरा इल्ज़ाम असदुद्दीन ओवैसी पर ये आता है कि वो जो सिर्फ काम करते हैं वो सिर्फ मुसलमानों के लिए करते हैं। नहीं, वो मुसलमानों के लिए, वो सबके लिए काम करते हैं, वो सब आवाम के लिए काम करते हैं।
मुसलमानों के लिए नहीं करते, वो सब अवाम के लिए काम करते हैं। वे जो ये अवाम है सबके लिए करते हैं, वो अपने लिए नहीं करते, वो हैदराबाद के लिए नहीं करते, वो पूरे वर्ल्ड के लिए काम करते हैं। क्योंकि अल्लाह के नबी का फरमान है कि मेरा मुसलमान भाई कहीं भी भूखा न रहना चाहिए। और यही अवैध साहब का पैगाम है कि कोई भी मुसलमान परेशान हो, घर घर जाके उसकी पूछताछ की जाए और उसकी मदद की जाए। अच्छा, मतलब आपकी बात से मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप सिर्फ मुसलमानों की बात कर रहे हैं। जी, मुझे भी आपकी बात से ऐसा लग रहा है कि आप असदुद्दीन ओवैसी जो है वो सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं। नहीं, मुसलमानों की करते हैं। वे गैर, देखो उनको गैर भी, जो गैर मुस्लिम है उनको सपोर्ट करते हैं, समझ गए आप? असदुद्दीन ओवैसी, हाँ जी, उनको गैर भी करते हैं सपोर्ट, क्योंकि हमारे अंडर में कुछ गैर मुस्लिम हैं जो सपोर्ट करते हैं। हम उनका नाम नहीं खोलना चाहते, लेकिन वे अवैध साहब के साथ खड़े हैं, जो अब पार्टी में शामिल हुए हैं हमारे साथ। चलिए खैर, हम तो आखिर पैगाम इंसानों को और देशवासियों को ये देंगे कि आपस में इत्तेहाद मोहब्बत से रहे। नेता कोई भी हो वो वही नेता कहलवाएगा जो देश के लिए, देश के हित में काम करेगा। अगर वो अपने मुफाद या किसी एक पार्टी के लिए काम करेगा, एक पार्टी के लिए काम करेगा, तो यूँ समझ लिया एक समुदाय के लिए काम करेगा या फिर एक ही कम्युनिटी के लिए काम करेगा, तो हम उस इंसान को नेता नहीं मानते, रहबर नहीं मानते, क्योंकि देश सबका है और हर बंदे को देश के लिए काम करना होगा। वे पूरे सबके लिए काम करते हैं और इंशाल्लाह करेगा आगे भी। ये उस्मान भाई जाओ, आ रहे उस्मान भाई भी हमारे। चलिए खैर, ये हमारी सादत की बात है कि हम मुसलमानों को चाहिए, और जितने हमारे बुज़ुर्ग नेता हैं या फिर जो हमारे रहबर हैं, ये हमेशा देश के लिए काम करना चाहिए। अगर हम लोग देश के लिए काम करेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। अगर हम देश के लिए काम नहीं करेंगे, सिर्फ एक ही टारगेट, एक ही समुदाय के लिए काम करेंगे, तो ये समझ लिए हम देश को जोड़ने का नहीं, हम तोड़ने का काम कर रहे हैं। हेलो सर, कैसे? कैसे हो सर? बड़े उस्मान भाई, युवा विधानसभा अध्यक्ष देहात 04 जिला सहारनपुर। चलिए खैर, माशाल्लाह, ये MIM से ये क्या है आप? अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष। चलिए माशाल्लाह। अच्छा, आपने ये जो पार्टी ज्वाइन की कब से की है? पार्टी से जुड़े हूँ 8 साल हो गए, पार्टी से जुड़े हुए 8 साल से जी। ज्वाइनिंग 1 साल ही हुआ। 1 साल हो गया। ज्वाइनिंग का मतलब कि जुड़े 1 साल हो गए, जो खुल के साथ आए। पार्टी के साथ आने की वजह भी थी कुछ जी, क्योंकि हमारे मुसलमान भाइयों को जैसे मान लिया वक्फ बोर्ड, मॉब लिंचिंग, ये बहुत मुद्दे थे हमारे पास आने की। फ्रंट पे वजह ये है, जुड़े तो हम 8 साल से है, मेहनत अंदर अंदर करते थे हम पहले। चलिए वो फ्रंट पे आने का मुद्दा यही है कि बहुत अच्छा, मैं अक्सर समझ के जी ये लिया हमने। मैं अक्सर लोगों से सवाल भी करता हूँ, सवाल बात हमारा शौक भी रहता है और मन भी रहता है, और हक बात आवाम तक पहुँचे ये भी सही है। मेरा सवाल ये है कि असदुद्दीन ओवैसी पर एक इल्ज़ाम रहता है हमेशा, असदुद्दीन ओवैसी बी टीम है। नहीं, बी टीम का तो देखो ये तो सबको ही पता है बी टीम कौन है। तो सर अक्सर है ना, एक इल्ज़ाम असदुद्दीन ओवैसी पर और एक के बाद एक असदुद्दीन ओवैसी पर रहता है, लेकिन जो हाईलाइट में इल्ज़ाम रहता है असदुद्दीन ओवैसी पर इल्ज़ाम ये है कि वो बी टीम है। आप इसे क्या समझते हैं? देखिए, जो ओवैसी साहब को बी टीम बताते हैं, बीजेपी का एजेंट बताते हैं, उनको हम कहते हैं कि बीजेपी का एजेंट बोलने वाले को जूते चप्पल मारो सालों को, जो बीजेपी को, वो ओवैसी साहब को बीजेपी का एजेंट बताते हैं। ये तो आप सभी देखते हैं कि बीजेपी का एजेंट कौन है आज के टाइम में। चलिए खैर, हम लोगों को चाहिए जी, हम लोगों को चाहिए कि हमेशा है ना, हम असदुद्दीन ओवैसी के साथ देने की कोशिश करें। अच्छा, मैं तो हमेशा एक बात हमेशा कहता हूँ, आप जिसका साथ दो, जालिम का साथ हरगिज़ ना दो। नहीं, जालिम के साथ देखिए, हमारा जो लखनऊ में अभी राज्य स्तरीय सम्मेलन हुआ है एक पार्टी का, उसके बाद से ही अखिलेश यादव जी को एकदम मुसलमान याद आ गए। बहुत संख्यक एकदम उन्होंने वो रख दिया कि उसी से अगले दिन अखिलेश यादव जी ने लखनऊ में, और उससे तीसरे दिन ही चंद्रशेखर को भी याद आ गए। राज्य स्तरीय सम्मेलन होने के बाद पार्टियाँ बौखला गई है हमारी, देखने के बाद ये कि इतनी भीड़ कैसे बुला ली शौकत साहब ने। कहीं ना कहीं विपक्ष पार्टियां परेशान है। अच्छा चलो, मैं तो विपक्ष और पक्ष में तो सब लोग होते रहते हैं। अगर आपको अल्लाह ऐसा मौका देता है कि आपकी सरकार आ जाती है, तो आप देश के लिए क्या करोगे? इंशाल्लाह देश के लिए भी देखो, वो तो टाइम है भी, सरकार आया ना है, लेकिन वादा करते हैं इंशाल्लाह हिंदू मुस्लिम का सबका साथ देगी हमारी पार्टी। असदुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद में तो आपने सबने ही देखा है, जो हमें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं।
हैदराबाद का निज़ाम कैसे हिंदू मुस्लिम साथ एक रहकर वहाँ पे स्कूल में भी इलाज चलता है, फ्री पढ़ाई चलती है, हिंदू मुस्लिम वहाँ नहीं देखा जाता। वही निज़ाम पूरे देश में इंशाल्लाह चलेगा। चलिए, ये थे हमारे माशाल्लाह हमारे उस्मान भाई जो युवा विधानसभा अध्यक्ष हैं 04 से, और माशाल्लाह ये असदुद्दीन ओवैसी के साथ में जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और मुस्तकिल तरीके से ये भी काम कर रहे हैं। और साथ में हमारे ये भी सलमान भाई भी हैं माशाल्लाह, ये भी असदुद्दीन के साथ में अपना हर तरीके से धन और तन और हर मन से काम कर रहे हैं। यूट्यूब का चैनल वो बता दीजिए क्या है? फरमान खान इस्लामिक चैनल। अच्छा, इस्लामिक चैनल के नाम से यूट्यूब चैनल है। आप वहाँ भी जब वहाँ विजिट ज़रूर कीजिए ताकि आपको अच्छी अच्छी बातें वहाँ मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।